हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक कहानी लेकर। तो ये कहानी है एक सीधी सादी सी औरत की जो अपने परिवार के साथ रहती थी, अपने परिवार के सारे काम करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, हर चीज करती थी। लेकिन जब वो खाना बनाती थी अपने परिवार के लिए तो लास्ट में एक रोटी एक्स्ट्रा बनाकर बाहर खिड़की पे रख देती थी, ताकि जो जरूरतमंद हो वहां पर आए और उस चपाती को वहां से ले जाए। तो क्या होता था कि एक साधु आता था रात को और वो उस चपाती को लेके वहां से चला जाता था और साथ में एक बात बोलकर जाता था कि तेरा बुरा किया तेरे पास रह जाएगा और तेरा अच्छा किया कल को तेरे पास वापस आएगा। तो वो बहुत ही भोली सी औरत थी, उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने अपने रोज के रूटीन में इस चीज को ढाल लिया था कि वो रोज शाम को एक चपाती एक्स्ट्रा बनाकर बाहर खिड़की में रख देती थी। वो साधु रोज आता था, रोज वहां से वो चपाती उठाकर ले जाता था और यह बात बोलकर जाता था कि तेरा किया बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा किया अच्छा कल को तेरे पास वापस लौट कर आएगा। तो अब उस औरत ने इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया था कि ये मुझे क्या बोल के जाता है, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ये ना तो कभी साधु मुझे थैंक यू बोलता है या धन्यवाद करता है, लेकिन रोज यही बात बोलकर चला जाता है, मैंने तो कभी किसी के साथ कोई बुरा किया ही नहीं। तो अब वो इस बात को सोचने लगी थी, बट फिर भी रोज वो उसके लिए एक चपाती बनाती थी और बनाकर बाहर खिड़की में रख देती थी। अब वो औरत उस साधु से परेशान हो चुकी थी कि रोज मैं इसके लिए चपाती बनाती हूँ और ये पता नहीं रोज मुझे क्या बोलकर चला जाता है कि तेरा बुरा किया तेरे पास रह जाएगा और तेरा किया अच्छा कल को लौट कर वापस तेरे पास आएगा। लेकिन वो इरिटेट हो चुकी थी। तो आज उसने क्या सोचा, उसने सोचा मैं तो इससे छुटकारा ही पा लूंगी। उसने आटे में जहर मिलाकर एक चपाती बनाई और बनाकर खिड़की में रख दी। लेकिन थी तो एक औरत ही ना, उसका मन नहीं माना। उसने उस वाली चपाती को उठाकर अंदर रख दिया और एक अच्छी चपाती बनाकर खिड़की में बाहर रख दी। साधु आया, साधु ने वो चपाती ले ली और फिर से वही बोला, तेरा किया बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा किया अच्छा कल को लौटकर तेरे पास वापस आएगा। यह बोलकर वो चला गया और औरत ने तो उसे इग्नोर ही किया और वो अंदर चली गई। बाहर एकदम घंटी बजी। उस औरत का एक बेटा भी था जो दूसरे देश में रहता था, जो कि बहुत दिनों से अपने घर नहीं आया था और उस औरत को अपने बेटे की कोई खैर खबर भी नहीं मिली थी। औरत बाहर जाती है और जाके दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को पाती है, लेकिन बेटे की हालत देखकर तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो अपने बेटे को कहती है कि बेटा तुमने क्या हालत बना रखी है। तो उस औरत के बेटे ने उसे बताया कि माँ, जिस देश में मैं था वहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, वहां पर बहुत परेशानियां थी, पता नहीं वहां से वो कैसे बचते बचाते अपने घर तक पहुंच गया था और रास्ते में उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था, बस गिरने ही वाला था। तो उसने एक साधु को देखा और उसने उस साधु को बोला कि मैं चलने की क्षमता नहीं है मुझ में, क्या आपके पास कुछ खाने को है। तो उस साधु ने उसको एक वो चपाती थी और उस चपाती को खाकर ही वो घर तक आने की हिम्मत जुटा पाया है। और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, उस साधु ने मुझे एक बड़ी ही अजीब सी बात बोली। तो माँ ने कहा क्या बोला बेटा। तो उस साधु ने उसे बोला कि तेरा किया बुरा तेरे साथ रह जाएगा और तेरा किया अच्छा कल को लौट कर वापस तेरे पास आएगा। उस औरत ने तो बस जैसे अपनी आंखें ही बंद कर ली और भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि उसने वो चपाती उस साधु की बदल दी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से देखिए हमें यह सीखने को मिलता है कि आप अपना कर्म करते जाइए। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मदद कीजिए, अपना काम करते जाइए, अपना कार्य करते जाइए। वो भगवान बैठा है, तेरा किया बुरा तेरे साथ रह जाएगा और तेरा किया अच्छा कल को लौट कर वापस तेरे पास आएगा। थैंक यू वेरी मच।